पेपर लीक मामले में अब लगातार एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। एसओजी जगदीश से जिस तरह पूछताछ कर रही है, पूछताछ में प्रतिदिन नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जो जगदीश था उसने भी 2014 में 10 लाख रुपए देकर पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, जेईएन भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। इसके साथ साथ ही अगर बात करें एसीबी की, क्योंकि एसीबी भी अधिशासी अभियंता भर्ती परीक्षा के मामले में अब पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत से पूछताछ करने में लगी है। इसके साथ साथ ही कई और अधिकारी भी रडार पर हैं। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य, इनके दफ्तर में भी पूछताछ की गई, पत्रावली खंगाली गई। पूछताछ में कई और खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत ने पास कराने के एवज में मोटी रिश्वत मांगी थी। अब जिस तरह मंजू शर्मा का नाम सामने आया, संगीता आर्य का नाम सामने आया, जो कि आरपीएससी के सदस्य थे, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में माना जा रहा है कि कई और परतें खुलेंगी, कई और अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। जिस तरह भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो पेपर लीक मास्टरमाइंडों की गिरफ्तारी होगी, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ एसओजी जो है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रतिदिन खुलासे करने में लगी है, वहीं एसीबी अब आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से पूछताछ कर रही है। जयपुर और अजमेर स्थित इनके घर पर जो है और ऑफिस पर जो है पूछताछ की जा रही है। घंटों पूछताछ के बाद कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कई और अधिकारी इन भर्ती परीक्षाओं में लिप्त हो सकते हैं। एक तरफ एसओजी जगदीश से जब पूछताछ करती है तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक होने की बात भी सामने आती है, जेईएन भर्ती परीक्षा लीक होने की बात भी सामने आती है। कई और भर्ती परीक्षा भी लीक होने की बात जगदीश से पूछताछ में निकलकर सामने आ रही है। हर्षवर्धन से भी पूछताछ की जा रही है, राजकुमार यादव से भी पूछताछ की जा रही है। यूँ कह सकते हैं कि कई ऐसे नाम हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। किन किन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट बैठाया गया, पेपर को किस तरह व्हाट्सएप के जरिए सॉल्व किया गया, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में जो यूँ कह सकते हैं गैंग के लोग सक्रिय थे। जगदीश जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है, मास्टरमाइंड गुरु इसको कहते थे। अब जिस तरह जगदीश से पूछताछ में परतें खुलती जा रही है, इस गैंग के अलग अलग जो है ज़िलों में जो है इनके गैंग के लोग सक्रिय थे, जो अभ्यर्थियों से संपर्क साधने की कोशिश करते थे। अलग अलग राज्यों में भी इनकी गैंग सक्रिय है। एक तरफ एसओजी जगदीश से पूछताछ कर रही है, वहीं जो एसीबी है वो आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से पूछताछ कर रही है। संपत्तियों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। करोड़ों की संपत्ति, बेनाम संपत्ति निकलकर सामने आ रही है, जिसको सीज करने का काम भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। एसीबी और एसओजी की पूछताछ में यूँ कह सकते हैं कि कई और खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक जो है गैंग के सदस्य सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में बड़ा नेटवर्क का खुलासा जो है एसओजी और एसीबी की तरफ से देखने को मिलेगा। बहरहाल जिस तरह की जो है एसीबी कार्रवाई कर रही है, स्कूल संचालकों से भी पूछताछ कर रही है, गिरोह के अलग अलग लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में निकलकर सामने आ रहा है कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षा जो है का पेपर लीक हुआ, कौन कौन सी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाए गए, ब्लूटूथ के जरिए कौन कौन सी परीक्षाएं पास कराई गई, कितने अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने के एवज में पैसे लिए गए। हालांकि हर एंगल से पड़ताल की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह जो अधिशासी अभियंता भर्ती परीक्षा के मामले में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत का नाम भी सामने आया था, उसको भी रडार पर लिया गया था। उसके साथ साथ ही आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य का भी नाम सामने आया, तो अब इनसे भी पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी अब किस इनके नाम खुलकर सामने आते हैं। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।